नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में जिक्र होगा उस एक्टर का, उस शरीफ एक्टर का जिसको देखकर हम हमेशा खुश हो जाते हैं। कौन है ये? यह है मिर्जा गालिब। कवि कालिदास। बरसात की रात याद आती है और याद आता है बेजू बेजू बावरा। जी हां, आपने खूब पहचाना, जनाब भारत भूषण साहब का जिक्र होगा। हवा याद आ गया कोई, अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, ज्ञानी हदीस इश्क है। तो फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हा, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी आना गुजरा है अपना ख्याल आ। दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी खुश तो हूँ वादे से तेरे, कुछ आस नहीं। बदली बदली दुनिया है मेरी, निदा पमा सुधर बितर गई आज, कुछ ऐसी प्यारी शक्ल मेरे दिलरुबा की, लुत्फ जलने में नहीं, जल जल के मरने किस्साए गम जो लिखने को बैठे, फिर से उठ जाने वालों, तुम सुन ऐ महाजबी, मुझे तुझसे फूल शाखों से झुके जाते हैं होठों की तरफ, मुझे तुम याद आए, मुझे भूल जाना अगर हो। भारत भूषण साहब वो एक्टर रहे जिनके लिए रफी साहब ने खूब गाया, तकरीबन 100 के ऊपर गाने गाए। तलत साहब ने खूब गाया, मुकेश जी ने खूब गाया, मन्ना डे ने गाया, किशोर दा ने गाया, महेंद्र कपूर ने भी गाया। जी हां, और सारे गाने सुपर हिट। ऐसे एक्टर्स बहुत कम हैं। जब भारत भूषण जी का जिक्र आता है तो लोग ये कहते हैं कि वो कंडक्टर हो गए थे, बाद में गरीबी में दिन बीते, ये हो गया था, वो हो गया था, अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं हुआ। इसमें सच्चाई नहीं है दोस्तों। उनके बहुत से बंगले थे, पुणे में, बॉम्बे में, कारें थीं, बड़े शौकीन थे कपड़ों के, पूरा कमरा भरा था, 1 लाख किताबें थीं, लाइब्रेरी थी, पढ़ने के बहुत शौकीन थे, संगीत के जानकार, इसीलिए उनकी ऐसी फिल्में रही हैं। संगीत सम्राट तानसेन, कवि कालिदास, अंगुलीमाल और बहुत सारी, बेजू बावरा, शबाब, मिर्जा गालिब। लेकिन आखिरी वक्त में भी जब कैरेक्टर रोल्स की तरफ आए, प्यार का मौसम वगैरह, तकदीर फिल्म जब जब बाहर आई, तब भी उनके पास एक फ्लैट था। उनके पास फ्लैट था और वो टैक्सी से जाते थे शूटिंग पर। ऐसा नहीं है। और अंतिम संस्कार भी जब उनका हुआ तो काफी लोग उसमें गए थे। कुछ बातें हैं, हाँ कुछ बातें जरूर हैं। उनके मकान जो है, बंगलो बिक गए थे, पाली हिल का, सांता क्रूज का, कारें बिक गई थी, क्योंकि वो दौर नहीं रहा था 60s के बीच में। धर्मेंद्र आ गए थे, राजेंद्र कुमार चल रहे थे, शशि कपूर वगैरह। लेकिन जब वो मेरठ और अलीगढ़ से पढ़ाई करके, उनके वालिद नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आए, जो होता है अक्सर, वालिद चाहते थे कि उनकी तरह वकील बन जाएं। ये फिल्में देखते थे। एक दिन पिटाई हुई तो घर छोड़ दिया, कलकत्ता चले गए, फिर चित्रलेखा फिल्म 1941, फिर उसके बाद बॉम्बे आ गए, यहाँ स्ट्रगल किया, कई फिल्मों में काम किया, माँ फिल्म करते रहे काम, आंखें फिल्म, और 1952 में बेजू बावरा ने अमर कर दिया। फिर कई फिल्म आई, आनंद मठ, शबाब, श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसके लिए अवार्ड भी मिला उन्हें। और ये भी सच नहीं है कि उन्होंने खाली हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल फिल्म्स की। गेटवे ऑफ इंडिया की, कल हमारा है मधुबाला जी के साथ, बरसात की रात। हाँ, शायरी का उन्हें बहुत शौक था। साहिल लुधियानवी से उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, वो तस्वीर भी हमें देखने को मिलती है। इसलिए बरसात की रात में, दूध का चांद में साहिर साहब ने गीत लिखे। नशिस्तें हुआ करती थी, कव्वालियां हुआ करती थी, या वो पढ़ा करते थे किताबें। कोई बहुत ज्यादा ऐसे सोशल नहीं थे कि पार्टीज वगैरह का शौक नहीं था। शादी उनकी हो चुकी थी जब वो बॉम्बे आए सरला जी से, और
उनकी वाइफ और मधुबाला जी की बड़ी गहरी दोस्ती रही। और ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि वो मधुबाला से शादी करना चाहते थे। हाँ, इन्होंने कई फिल्मों में साथ में काम किया। भारत भूषण जी की पहली पत्नी की डेथ जल्दी हो गई जब उनकी छोटी बेटी, दूसरी बेटी का जन्म हुआ। अपराजिता और अनुराधा दो बेटियां रहीं। अपराजिता जी उनकी छोटी बेटी रही, और फिर बाद में उन्होंने रत्ना जी से शादी की, जो बरसात की रात में उनके साथ काम कर चुकी थी। रमेश चंद्र गुप्ता, उनके भाई फिल्म बनाते थे, मीनार वगैरह, और फिर बाद में बसंत बहार में पैसा लगाया, बरसात की रात, ये तो चली, लेकिन फिर बाद में कुछ फिल्में नहीं चल पाई। तो लोग कहते हैं कि उनके भाई ने उन्हें डुबो दिया। मैं मानता हूं ऐसा नहीं है। दूज का चांद पूरी तरह से डूब गई और वो काफी कर्जे में आ गए। कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली। लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि मैंने आपको बताया कि नए एक्टर्स आने लगे थे और फिल्मों का ट्रेंड बदल रहा था। दूज का चांद के बाद फिर उनकी फिल्में आई, ऐसा नहीं है कि नया कानून, तकदीर, लेकिन फिर वो कैरेक्टर्स रोल में आने लगे। तुम बिन जाऊं कहां, प्यार का मौसम है। और उनकी बेटी ये बताती हैं कि पापा को कभी ये गम नहीं हुआ। वो हमेशा साहिर साहब का गीत सुना करते थे, हर फिक्र को धुओं में उड़ाता चला गया। फलसफा था कि मैं इस गीत में अपनी जिंदगी को देखता हूं, जो चला गया उस पर रोना नहीं। वो पढ़ा करते थे और अपना काम किया करते थे उसी शिद्दत के साथ। बंगले बिक गए, गाड़ियां बिक गई, कोई अफसोस नहीं है। हाँ, बाद में कुछ किताबें भी बिक गई, उसका उन्हें अफसोस जरूर रहा, उनकी बेटी को भी और उनको भी। लेकिन फिर भी वो टैक्सी से जाते थे शूटिंग करने, और उनके पास आखिरी में भी एक फ्लैट था। तो ऐसा नहीं है कि गरीबी में दिन बीते, जो अक्सर आता है भारत भूषण का ऐसा हाल हो गया, ऐसा इसमें कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों। हाँ, वो बड़े हम्बल इंसान रहे। दुनिया के रखवाले सुंदर तरपत हरिदर, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, फिर मुझे दीदे तर याद दिल नादा तुझे हुआ क्या है, होने में है क्या रुसवाई, ऐ वो मैं सुनना सजे क्या गाऊं मैं, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया भंजना वंदना सुन, लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत, झन बाजे पायलिया प्रिया से मिलन चली, बगिया में बुलबुल बोले डाल पे बोले, बोलो मुकुंद माधव जय घनश्याम, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात, शायद तुम्हें पहले भी कहीं। और दूसरी बात यह कि उनको कई तरह के शौक थे, फोटोग्राफी का, संगीत का मैंने आपको बताया, शायरी का बताया, अदब की महफिलें उनके यहाँ सजा करती थी, इसलिए उनकी सारी फिल्में उस तरह की रही हैं। शशि कपूर उन्हें बड़े अच्छे एक्टर लगते थे। प्राण साहब ये उनके पसंदीदा एक्टर्स में से रहे, और भी। लेकिन जो सबसे खुशनसीबी की बात है, मिर्जा गालिब फिल्म का जब प्रीमियर हुआ तो सुरैया जी और पंडित नेहरू जी के साथ उन्होंने प्रीमियर देखा। वो पीक था भारत भूषण साहब का, जो खासकर की बेजू बावरा के बाद शुरू हुआ। आनंद मठ, शबाब, जो फिल्में उनकी आ रही थी, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए उन्हें अवार्ड मिला, सोनी महिवाल, नौशाद साहब ने तो और भी फिल्मों में संगीत दिया बेजू बावरा के अलावा, सोनी महिवाल हो या और भी शबाब, और फिर एस एन त्रिपाठी साहब ने रानी रूपमती में नीरू पराय जी के साथ, निम्मी जी के साथ खूब काम किया। सबके साथ उन्होंने, मधुबाला, मीना कुमारी, तकरीबन उस दौर की हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया। और उनकी जो फिल्में थी खाली हिस्टोरिकल नहीं थी, माइथोलॉजिकल नहीं थी, गेटवे ऑफ इंडिया, कल हमारा है, और भी कई फिल्में ऐसी आई, घूंघट वीना रॉय जी के साथ। तो इस तरह की फिल्में भी आती थी। लेकिन कॉमन बात रही कि संगीत और गाने दोस्तों सबके अच्छे थे, और सब गा रहे थे उनके लिए। रफ़ी साहब, तलत साहब, मुकेश जी, मन्ना डे जी, किशोर दा, तुम भी जाऊं कहां, महेंद्र कपूर साहब ने भी गाए उनके। तो
ऐसे एक्टर्स बहुत कम है जिनको सबकी आवाज मिली और सबके गाने चले हो। तो ऐसे रहे हमारे प्यारे भारत भूषण साहब। ये आपको कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान थे और वो समझते थे संगीत को और शायरी को। इस तरह उनकी ये फिल्में आती चली गई। और मैं जिस भारत भूषण का जिक्र कर रहा हूं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि बाद में उनकी फिल्में नहीं चली और कैरेक्टर रोल्स में आ गए और डूब गए। नहीं, आप ये देखिए, खास करके शुरुआत छोड़ दें हम कलकत्ता से उनकी, फिर वो आए माँ फिल्म और फिर आंखें और फिर बेजू बावरा से स्पीड पकड़ी, लेकिन 60s के शुरू में और फिर बाद में फिर जहां आरा वगैरह नहीं चली, लेकिन गीत तो उनके भी चले, गजलें, कैरेक्टर रोल्स उन्होंने किए, तो वो डूब गए और बंगले बिक गए। मैं उस पर बात नहीं कर रहा। जो उनका सक्सेस था तकरीबन 10 साल का, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद की तिकड़ी के बीच में जगह बनाना दोस्तों कोई मामूली बात नहीं है। फिल्में में सुपरहिट होना, वो गाने भी सुपरहिट होना, आज भी लोग उन्हें मानते हैं, याद रखते हैं। आखिरी फिल्में उनकी रही, याराना में भी थे, फिर दाता में, कई फिल्में, लेकिन हम उनको वो 10-12 साल ही अद्भुत थे, वो अद्भुत थे। और उनको शौक था फोटोग्राफी का, बहुत जबरदस्त शौक था, खुद ही डेवलप किया करते थे फोटोग्राफ्स। एक बार जब वो सिगरेट पी रहे थे 50s में, तो उनके एक फैन ने कहा कि आप तो इतने शरीफ इंसान हैं, आप क्यों सिगरेट पीते हैं, तो हमेशा के लिए सिगरेट छोड़ो। फैमिली को टाइम देते थे हमेशा, बड़े सज्जन किस्म के व्यक्ति। तो ये कुछ बातें दोस्तों भारत भूषण साहब की, खास करके ये बात काबिल गौर है कि उनके लिए सबने गीत गाए और कई संगीतकारों ने संगीत दिए। कौन भूल सकता है रोशन साहब को, साहिर साहब की जोड़ी को। अब आपको एक बात बताता हूं, भारत भूषण बने कैसे। ये तो हम जानते हैं कि बेजू बावरा ने उन्हें स्थापित किया। बेजू बावरा में कैसे आए, तो इसके पीछे हाथ है संगीतकार नौशाद का। अब आप कहेंगे नौशाद साहब का हाथ कैसे? प्रकाश पिक्चर्स के जो मालिक थे विजय भट्ट साहब, शंकर भट्ट साहब, वो ताला लगा रहे थे प्रकाश पिक्चर्स को। वो नौशाद साहब के पास गए कि हम ताला लगा रहे हैं, आप आइए। तो नौशाद साहब ने कहा, अरे भाई ये क्या बात हुई? तो कहने कि फिर आप हमारे साथ एक फिल्म कीजिए, दिलीप कुमार को लाइए, नरगिस को लाइए, आप संगीत दीजिए, हमारे पास एक स्टोरी है बेजू बावरा की। तो नौशाद साहब ने स्टोरी सुनी, वो काबिल आदमी थे, स्टोरी भी लिखते थे। उन्होंने कहा मैं दिलीप कुमार को, नरगिस को ले आऊंगा, लेकिन आप एक काम कीजिए, इसमें किसी नए लड़के को लीजिए। पर्दे पर बेजू आएगा तो लोग कहेंगे दिलीप कुमार आया, नया लड़का होगा तो लोग कहेंगे बेजू आया। यह आइडिया दिया नौशाद साहब ने। इसके बाद मां फिल्म देखी थी विजय भट्ट साहब ने भारत भूषण जी की, वहां से फिर रास्ता खुला भारत भूषण साहब के लिए। तो ये बीज नौशाद साहब ने बोया और फिर भारत भूषण साहब की एंट्री हुई बेजू बावरा में, मीना कुमारी आ गई। और उसके बाद दोस्तों एक हिस्ट्री है जो कमाल किया रफ़ी साहब ने, शकील साहब ने और नौशाद साहब ने, और वो फिल्म खूब चली। और उसके बाद ही भारत भूषण साहब उस तरह की फिल्में करने लगे, दूसरी फिल्में भी करने लगे। तो नौशाद साहब को हमें थोड़ा बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। हालांकि डायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया था भारत भूषण जी का, लेकिन एक आइडिया दिया था। वो कहते हैं ना किस्मत वाली बात है। तो ये कनेक्शन, और फिर बाद में भी नौशाद साहब ने शबाब में, और मैंने आपको बताया सोनी भाई महल में संगीत दिया, और कई फिल्में भारत भूषण साहब की आई। तो ये बात थी बेजू बावरा में बेजू का किरदार निभाने वाले भारत भूषण साहब को आखिर ये किरदार मिला कैसे और वो अमर कैसे हुए। काश पे बैठा हुआ लिखता जाऊं कहां के दुनिया में नाम कहीं शादी कहीं बर्बादी। अरमान लेकर आज अपने घर कौन परदेसी तेरा में रहने वाले, हमें तेरे दर से क्या। इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, ओ रात है मेरी आंखों ने इसी दुनिया में जन्नत देख ली। आज गलियों में तेरी आया है दीवाना, तेरा बड़ी सुहानी। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ये तो जुग जुग की है प्यार, जिसे भंवरा तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या भी तन्हाइयों में एक ऐसी भी ममता पर जिसकी बेटे की
तलवार। दीपक जलाओ ज्योति जगाओ, महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो ये आज हमने कुछ बात की भारत भूषण साहब की, कुछ सिंगर्स की जिन्होंने गीत गाए, उनके लिए क्या क्या उन्हें पसंद था, और भी हम उनके बारे में एक लंबा प्रोग्राम बनाएंगे। आप हमें कमेंट्स करके बताइए आप क्या कहना चाहते हैं भारत भूषण जी के लिए, उनकी सादगी के लिए। फिर वो हम कार्यक्रम लंबा जरूर बनाएंगे। अब अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। क्या गम है रातें, एक शम्म तमन्ना साथ तो है, कुछ और सहारा हो कि न हो, हाथों में तुम्हारा हाथ तो है। क्या गम जो अंधेरी है रातें, क्या जानिए कितने दीवाने घर फूंक तमाशा देख चुके। जिस प्यार की दुनिया दुश्मन है, उस प्यार में कोई बात तो है, कुछ और सहारा हो कि न हो, हाथों में तुम्हारा हाथ तो है। क्या गम जो अंधेरी है रातें।